अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बहनों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, बच्चों, पोतों पोतियों, मैं इस वक्त बड़े अरसे बाद कोई वीडियो बना रही हूँ और मैं इस वक्त अपने अम्मी अब्बू के कमरे में बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा कि इस कमरे का बेहतर इस्तेमाल यही है कि मैं यहाँ पर बैठकर अगर वीडियोस बनानी हो तो यहाँ बना लिया करूँ, बाहर भी बना लेती होती हूँ, आप लोगों को पता है। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे खड़ा होने में बहुत मदद की, अगरचे अभी भी मैं उस तरह से पूरी तरह खड़ी नहीं हुई हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके इस वक्त आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद दिल जो है ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मर गया है, बुझ गया है और ये रहना है, अब ये ठीक नहीं होना। पहले अम्मी के बाद ऐसा हुआ, 5 साल उनको होने वाले हैं और अब अब्बू के बाद। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती है और एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहती हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, अगरचे मैंने कोई नई वीडियो नहीं बनाई लेकिन आपका साथ शामिल है। मैं कल भी अपनी एक दोस्त से बात करी थी, बल्कि उसने ही ये बात की। कहती है कि सीमी, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें इतने प्यारे मिल जाएंगे जो तुम्हारा इतना दुख बंटा रहे हैं, बांट रहे हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, ये अल्लाह ताला ने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उनको पता था कि मैं उनके बाद बहुत कमज़ोर हो जाऊंगी। इंसान तो कमज़ोर है, इंसान नादान है और मैं परेशान भी हो जाऊंगी। तो ये उनका कमरा है, सामने उनका बेड है, खाली है, जो कि अब उनकी कोई चीज़ नहीं है। फ़ोन पड़ा हुआ है अब्बू का, जहाँ पीटीसीएल पे वो बात करते थे, वो भी रखा हुआ है। दूसरा फ़ोन भी है जो कि अब मेरे पास है और वही कुर्सियाँ हैं, वही बेडशीट है जो अम्मी ने बड़े प्यार से बनाई थी। और जब मैं उस वक्त कहती थी अम्मी ये बड़ी भारी है, इसको धोना बड़ा मुश्किल है, इसको नहीं डालना बेड पे, लेकिन अब मैंने डाल दी। मैंने कहा ये अम्मी को बड़ी पसंद थी। अम्मी की बाकी चीज़ें भी इधर मौजूद हैं, सारा कुछ है। ये जो पीछे आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जो कि अभी पूरी नहीं मैं आपको दिखा सकती, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो जगह जगह पे, कदम कदम पे इस घर में उनकी यादें हैं और ये यादें ख़त्म नहीं होनी, कभी भी नहीं ख़त्म होनी। आप सबके भी, जिन लोगों के माँ बाप चले गए हैं, आप सब ने भी रिलेट किया है मेरे दुख को, मेरी तकलीफ़ को, अपने दुख के साथ भी, और इसीलिए आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं फ़र्दन फ़र्दन शुरू में तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकी, फ़ोन भी नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैसेंजर पे मैं नहीं गई और अभी कुछ अर्सा नहीं जाऊंगी। जो मैसेज आप लोगों ने करना है यहीं पर कर दिया करें, और बाकी मैं कोशिश करूंगी कोई अच्छी बात, ऐसी बात जिससे किसी को फ़ायदा हो, ज़रूर बताती रहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो यही होना चाहिए कि कोई अच्छी बात। तो जनाब, रमज़ान आ रहा है, मैंने सोचा चलो शुरू ऐसे ही करते हैं कि हमने रमज़ान में क्या करना है ना, और रमज़ान को किस तरह गुजारना है। रोज़ा है और रोज़ा सब्र है, ये सब्र का महीना है, तो हमें इसमें सब्र मांगना है ना। और बस सहरी करें, तहज्जुद पढ़ें। कुरान का महीना है, रमज़ान में कुरान से बहुत जुड़ जाएं, बुरे कामों से रुकना है, सदका खैरात जितना भी हो सके दें। वैसे तो हम आम भी देते ही रहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात कि गुस्सा ना करें। गुस्सा पी जाए, किसी बात पे गुस्सा आए ना तो उधर ही छोड़ दें। कोई बुरी बात किसी की लगी है तो छोड़ दें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करें, और बच्चों से प्यार से बात करें। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी रोज़ा रखवाएं। जो 10 साल से ऊपर हो गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा शुरू करवाएं। इस दफ़ा मैंने भी मोहम्मद से कहा है, अपने पोते से, कि रोज़ा रखना है। कहता है जी मैंने रखना है। वो तो बड़े सालों से कह रहा है, लेकिन अब उसको पूरी नमाज़ें पढ़वानी शुरू की हैं। मेरे पास आया था फजर की नमाज़ पे, मेरे साथ उठता था, मैं उसको उठाती थी। उसकी अम्मी कहती थी उठता नहीं है, लेकिन मैं उसको उठाती थी तो उठ जाता था। मैं उसे कहती थी मोहम्मद उठो, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, शैतान को भगाओ।
शैतान को भगाओगे तो तुम उठोगे। तो फिर उसकी आंख खुल जाती थी फ़ौरन मेरी बात सुन के, तो आंख खोल के बैठ जाता था और फिर जाता था, वज़ू करता था और नमाज़ पढ़ता था और फिर हम इकट्ठे नाश्ता करते थे। तो कहता है मुझे यहाँ पर मैं उठ जाता हूँ, वहाँ पर मुझसे नहीं उठा जाता। फिर खुद ही कहता है शायद मैं वहाँ ज़्यादा थक जाता था। तो हाँ, बिल्कुल बच्चे थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर हम दोपहर को उनको नहीं सुलाते, रात को होमवर्क करते हैं। तो बच्चे हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हम उन्हें सिखाएंगे तो बस वो ही सीखेंगे, है ना। तो छोटी छोटी आयात जो है वो उनको अभी सिखा रहे हैं। उनके घर पे मौलवी साहब भी आते हैं और मैं उनको भी बताती रहती हूँ कि छोटा छोटा सीखें। अहमद तो माशाल्लाह सूरह मुल्क भी सीख रहा है, याद कर रहा है। तो ये मौका है गौर करने का, तदब्बुर करने का, कुरान को समझ के पढ़ने का। हम पढ़ तो लेते हैं, हम कहते हैं हमने पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, हम दिन में 2 पारे पढ़ते हैं, हम 3 पारे पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अमली रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है ना। उसमें क्या लिखा है और क्या समझना है हमने, तो वो समझ के और फिर जो ये इकट्ठे होते हैं, अक्सर जो है दौरे कुरान होता है, घर में दरस दिया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है ना। एक दूसरे को सिखाते हैं, बैठते हैं तो कोई अच्छी बात सीख ही लेते हैं। कोई इतनी सी भी अच्छी बात कहीं से मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है। बाकी तरावी भी पढ़े, ज़ाहिर है पढ़ते हैं जो लोग पढ़ते हैं, और जितनी बस मेहनत कर सकते हैं ना मेहनत करें अपने ख़ानदान पे, अपनी फैमिली पे, उनको करीब लाएं कुरान के, नमाज रोज़े के, है ना। और अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। मांगो तो सही, अल्लाह तो बहुत करीब है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला और करीब आएगा और आगे बढ़ेगा। तो बस बात यह है कि अल्लाह ताला जो है ना 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता। उसमें एक है बाप की, दूसरी है रोज़ेदार की और तीसरी है मुसाफिर की। तो बस हमदो सना करें, दुआ करें, तन्हाई में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, अपने वालिदैन के लिए मांगें। अब मुझे समझ आती है ये जो कहते हैं ना बच्चे सदका जारिया होते हैं, औलाद सदका जारिया होती है। वाकई औलाद अगर अच्छी हो, प्यार करने वाली हो, हमने उनकी अच्छी तरबियत की हो, तो वाकई वो सदका जारिया है ना। तो दुआ वालिदैन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो तो हमारे इंतज़ार में है ना, हमारी दुआ के इंतज़ार में है। तो अच्छे काम भी करें, दूसरों को भी खुश करें, तो अल्लाह ताला जो है तो हमारे वालिदैन को भी उसका अजर सवाब पहुँचाएगा ज़रूर, है ना। कि हमने अच्छे बच्चों की तरबियत की है और उनको अच्छा किया है, आगे किया है। नमाज से कुछ देर पहले बैठ जाएं, दुआ करें और कुरान पढ़ के दुआ करें, अज़ान के वक्त दुआ करें। तो बस ये ज़िक्र का महीना है, इसमें हमने ज़िक्र ज़्यादा करना है ना। चलते फिरते, गाड़ी में जाते हुए, वॉक करते हुए, खाना पकाते हुए जी हाँ, खाना पकाते वक्त आप कुछ लगा लें, अच्छी बात सुन लें, और नहीं तो साथ साथ ज़िक्र करते रहें, है ना। और फिर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, जो हमारे साथ ही मुलाजिम होते हैं ना, जो काम करते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है। हम लोग उन पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, बेचारे उनका भी रोज़ा होता है, अक्सर ये लोग रोज़ा रखते हैं, तो इनका बहुत ख्याल रखना है। प्यार मोहब्बत से जो खुद खाएंगे वही इनको देना है, ठीक है ना। और बाकी बुज़ुर्गों का तो ख्याल रखना ही है। वो लोग रोज़े अगर नहीं रखते तो किसी वजह से नहीं रखते, तो फिर उनका ख्याल रखना है, उनको टाइम पे खाना देना है, नाश्ता देना है, ये सब सवाब शुमार होगा। ये सब सवाब है। फिर अगर कोई नाराज़ है ना, कोई रिश्तेदार है, वो आपसे नाराज़ है या आप उनसे नाराज़ हैं, माफ़ कर दें, छोड़ दें, जाने दें। अल्लाह ताला भी आपके गुनाहों को जाने देगा, सचमुच। और बस दिल को साफ़ कर दें, कसूर माफ़ कर दें, अल्लाह की खुशी के लिए। कई दफ़ा दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन ये सब हमने अल्लाह की खुशी के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करना है ना। तो जब अल्लाह को राज़ी करना है तो फिर दिल पे जबर करके माफ़ कर दे, फिर आपका दिल ठीक हो जाएगा, बाद में ज़रूर ठीक हो जाएगा, है ना। तो बस ये सखावत का महीना है, बस सखावत करें, और अफ्तारी करें भी और करवाएं भी, है ना। ये जो हम अफ्तारियाँ करवाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है। मिलजुल के एक तो एक दूसरे का ख्याल हो जाता है, मिलजुल के खा पी लेते हैं और दुआ कर लेते हैं, इकट्ठे घर में बरकत हो जाती है, नमाज हो जाती है ना।
تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اگرچہ بڑا مشکل ہے آج کل، اور مشکل ہو گیا ہے، لیکن آج کل موسم اچھا ہے نا۔ موسم ابھی گرم نہیں آیا، لاہور میں بھی بہت اچھا ہے، ابھی سویٹر پہنا جا رہا ہے، ہاں دھوپ میں ذرا مشکل ہے۔ تو بس خیال رکھیں، دوسروں کو دھوپ سے بچائیں، چھاؤں میں رکھیں، اپنا خیال بھی ساتھ میں کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپنے بزرگوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی تیاری ہے تھوڑی سی پہلے کر لیں تو اچھا ہوگا، ہے نا۔ آج میں نے شامی کباب بنانے ہیں، بلکہ بنائے ہوئے ہیں، بس ان کو گول گول کر کے تو سیٹ کر کے فریزر میں رکھنا ہے۔ باقی بھی سبزی وبزی کچھ لے آئی ہوں، کچھ آج بھی لانی ہے۔ 11th آور پہ نہ لائیں، تھوڑا پہلے لے آئیں تو اچھی بات ہے۔ ضروری چیزیں تو میں لے آئی ہوں، کھجوریں وغیرہ ساری، تو اتنا زیادہ کھانا بھی کیا ہے نا، تھوڑا سا کھائیں۔ ہم لوگ تو صرف کھانا کھاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سحری بھی بہت ہلکی پھلکی، ہاں جو ضروری چیز ہے وہ کھائیں، اور افطاری میں بہت زیادہ نہ ٹھوسیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر نہ صحت ٹھیک رہنی ہے، اور نہ جو ہے اصل فرض جو ہے وہ پورا ہونا ہے نا۔ تو ہمیں تو اصل فرض پورا کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھوک لگ کے کیسا لگتا ہے۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کو پورا کھانا نہیں ملتا، یا کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں، ان کی مدد کریں، بس مدد کریں سب کی، جیسے آپ سب نے میری مدد کی۔ میں یہاں پر آ کر بیٹھ گئی، آپ سے بات کر لی، اگرچہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت دیر تک یہ ویڈیوز نہیں بنا سکوں گی، لیکن میں نے اس کا یہ علاج ڈھونڈا کہ میں اپنے امی ابو کے کمرے میں بیٹھ گئی ہوں، اور اس نے مجھے تقویت دی ہے۔ میں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے بات کرتی ہوں، یہاں پر امی بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھیں، کھانا کھاتی تھیں، یہ ابو کی جگہ ہے، یہاں پر ابو فون سنتے تھے، ابو کا میز وہیں پڑا ہوا ہے، ابو کی ایک ڈائری ہے اتنی بڑی، لمبی سی پرانی، اس میں انہوں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے تھے، ہر چیز لکھتے تھے، ہر چیز نوٹ کرتے تھے۔ ابھی وہ وہیں پڑی ہے، اس کو میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے، اٹھایا بھی نہیں ہے، وہ وہیں پڑی ہوئی ہے۔ سامنے ایک اتنا سا ڈبہ ہے، اور امی نے اس میں نا چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ بس وہ جب فارغ ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں کاٹتی ہوں، اور میں نے کہا کاٹے آپ، تو انہوں نے کاٹ کے ایک ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ڈبہ بھی سامنے ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ان کی چیزیں۔ ابو کی الماری تو میں نے ابھی کھول کے بھی نہیں دیکھی، بالکل بھی نہیں دیکھی۔ بہن کے پاس جو تھیں چیزیں وہ اس نے دے دی ہیں، لیکن ابھی میری ہمت نہیں پڑتی۔ تو کرنا ہے یہ زندگی میں، ساتھ ساتھ آگے آگے چلنا ہے، آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، آپ کو بتاتی رہوں گی ڈے ٹو ڈے کیا گزر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بچے کہتے ہیں میرے پاس آؤ، جاؤں گی، بچوں کے پاس بھی جاؤں گی۔ ابھی میں نے کہا مجھے ذرا تھوڑا سا سنبھلنے دیں، رمضان میں انشاءاللہ تعالی اللہ کو یاد کریں گے، اور دعا کریں گے اپنوں کے لیے، اور دعا یہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم کرے، ہمیں صبر دے، اور ہمارے لیے آسانیاں دے، دماغ کو سکون دے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آپ لوگوں نے روزہ ضرور رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، شروع کے روزے تو ضرور رکھیں۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو رکھے تو دیکھیں، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی نہیں روزے چھوڑنے، یہ تو بس پتہ نہیں اگلے سال ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انعام ہے جو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس رمضان تک۔ کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے رمضان کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو روزے ضرور ضرور رکھیں، بچوں کو انکریج کریں کہ روزے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔